ऑक्यूपंक्चर जो है क्या और ये हीलिंग में कैसे काम करती है? एक्यूपंक्चर तरीक़ाकार जो है आज से 5000 साल पहले का है। ये हर इनर ऑर्गन का एक आउटर सर्किट है। जैसे रूह आपके अंदर है, दिल में तकलीफ होती है तो बाजू में दर्द आती है। वो बाजू में जो दर्द जारी है वो हार्ट मेरिडियन है, वो चैनल है हार्ट का। इसी तरह लंग्स का भी चैनल है, इंटेस्टाइन्स का भी चैनल है। आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको एक्यूपंक्चर मेरिडियंस का एक खूबसूरत जाल नजर आएगा। जो फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं वो हाशी पॉइंट्स पे करते हैं, यानी पेनफुल पॉइंट पे रिलीज कर देते हैं पेन को। अच्छा, ऑक्यूपंक्चर की टेक्निक के बारे में हमने पिछली दफ़ा कम बात की थी। अब क्योंकि मैं भी सेशंस आपसे ले रही हूँ, ऑक्यूपंक्चर जो है क्या और ये हीलिंग में कैसे काम करती है? क्योंकि मुझे ये पता है कि जैसे जिस जगह मुझे सुइयाँ लग रही हैं किसी और पेशेंट को वहाँ नहीं लग रही होंगी, तीसरे का कुछ और तरह से ट्रीटमेंट होगा, तो ये जानना चाहते हैं। अच्छा, एक्यूपंक्चर तरीक़ाकार जो है आज से 5000 साल पहले का है। इसमें बिलीव ये किया जाता है और इसके पीछे फिलॉसफी ये है कि हर इनर ऑर्गन का एक आउटर सर्किट है। जैसे रूह आपके अंदर है, ठीक है। अगर मैं पूछूं फरा, इस वक्त रूह आपकी कहाँ है? पूरी अंदर बॉडी ही में होगी। ही होगी कहीं। अच्छा, रूह एनर्जी है या स्टिल रहती है? अब ये भी रूह तो एनर्जी ही बिल्कुल होगी, स्टिल तो नहीं है, स्टिल तो हो नहीं फिर तो सकती है वफात हो जाएगी है स्टिल ना? होने पर। तो अगर एनर्जी कोई अंदर है तो कैसे कि बस वो अंदर एक ही जगह पे कहीं है या सारे में फैली हुई है? देयर शुड बी अ पाथवे। वो पाथवे एक्यूपंक्चर मेरिडियंस है और इनको अब आहिस्ता आहिस्ता साइंस प्रूव भी कर रही है। इस पाथवे को, एक पाथवे में आपको समझाऊं तो सबको समझ आ जाएगा। दिल में तकलीफ होती है तो बाजू में दर्द आती है। वो बाजू में जो दर्द जारी है वो हार्ट मेरिडियन है, वो चैनल है हार्ट का, जो बायलैटरल दोनों साइड पे मौजूद है। इसी तरह लंग्स का भी चैनल है, इंटेस्टाइन्स का भी चैनल है, ब्लैडर का भी चैनल है। तो अंदर 12 ऑर्गन है और बाहर 12 आउटर सर्किट्स हैं, जिसके अंदर 2-2 घंटे के लिए आपकी एनर्जी ट्रेवल करती है। अच्छा। सो अगर इस वक्त टाइम है 12 बजे का, 12 बजे वाला टाइम जो है ये आपका है हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइम। तो आज इस वक्त आपकी सारी एनर्जी का फोकस आपका दिल और आपकी छोटी आंत है। इसीलिए खाना मैक्सिमम 9 बजे से पहले या ब्रंच टाइप पहले हैवी खाना होता था। पूरी भी सुबह मिलती थी, निहारी भी सुबह होती थी। ये सुबह के खाने हैं ये। जी बिल्कुल। क्योंकि वो जानते थे कि इस वक्त खाएंगे तो हजम जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ये जो मेरिडियंस हैं इनके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं। अल्लाह ने कुछ एनर्जी बॉम्ब्स रखे, कुछ मुतहर्रिक है और कुछ साकिन है, यानी कहीं पे ये ट्रेवलिंग ऑफ एनर्जी होती है, जैसे प्रॉपर चैनल्स चल रहे हैं। आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको एक्यूपंक्चर मेरिडियंस का एक खूबसूरत जाल नजर आएगा। उन एनर्जी बॉम्ब्स में जो ठहरे हुए साकिन जगह हैं, अल्लाह ताला ने उनमें कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज रखी हैं। सही। जैसे ठहरे हुए पानी में कंकर काम करता है, आप पानी में कंकर फेंकते हो और वेव्स बनती हैं। बिल्कुल। ऐसे ही एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के ऊपर जब हम निडल लगाते हैं तो वहां से हीलिंग वेव्स निकलनी शुरू होती हैं और वो चैनल्स में मौजूद ब्लॉकेजेस को खत्म करती हैं। अल्लाह ने बहुत सारी पेन किलर पॉइंट्स भी बॉडी पे रखे हैं। तो एक्यूपंक्चर निडल जब आप देख रहे होते हो, मैं पेशेंट्स को लगा रही होती हूँ, तो वो सिर्फ उनकी एनर्जी को फील करते हुए कि कहाँ कैसे उनकी नब्ज शनासी करने के बाद पता लगता है। अब एक्यूपंक्चर आजकल अनफॉर्चुनेटली फिजियोथेरेपिस्ट भी कर रहे हैं जी। और लोग ये कहते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी मेरे पास आते हैं कि हमने जी बड़ा एक्यूपंक्चर कराया, आराम नहीं आया। मैं माजरत के साथ ये कहूंगी कि जो फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं वो हाशी पॉइंट्स पे करते हैं, यानी पेनफुल पॉइंट पे रिलीज कर देते हैं पेन को। वो एक्यूपंक्चर टेक्निक नहीं है। सही। वो निडलिंग, ड्राई निडलिंग टेक्निक है। एनर्जी फ्लो को उनको पता ही नहीं है एनर्जी फ्लो कैसे ठीक होगी। यानी मेरे लिए फ्रोजन शोल्डर के लिए कोई आ रहा है तो मैं उसका फ्रोजन शोल्डर घुटने के पास से खोलती हूँ। अच्छा। मैंने पहले भी किसी पॉडकास्ट में बताया था, बच्चा ब्रीच है तो उसको सीधा करने का तरीका परवरदिगार ने छोटी उंगली के पास रखा है। सो उन लोकल पॉइंट्स को इस्तेमाल भी किया जाता है लेकिन कम, और डिस्टल पॉइंट पे एनर्जी को बैलेंस करने का नाम एक्यूपंक्चर। और ये पूरी एक साइंस है जिसको बगैर पढ़े आप नहीं हो सकती, नहीं सुइयां लगा 5 सकते। ईयर डिग्री जिसको आपको लेना हो। बिल्कुल। ये बड़ा आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि घुटने में नीडल लगी है तो आप सोचिए कि कंधे का इलाज कैसे होगा।